रीजनिंग क्वेश्चन जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लगातार समझ रहे हैं और इसका एक मेन पर्पस है कि आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाए। बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं कि ऑर्गेनिक से डर लगा करता था, लेकिन अब ऑर्गेनिक से हमें डर नहीं लगता और ये सुन के हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, डर तभी तक लगता है जब कोई चीज नहीं आती, और अगर कोई चीज आ जाती है तो फिर उसका डर सारा खत्म हो जाता है। कोई भी चीज मुश्किल तभी तक लगती है जब तक आपकी पकड़ में नहीं आती, और जैसे ही वो चीज आपकी पकड़ में आती है तो आसान लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रयास नहीं छोड़ना है, एफर्ट्स नहीं छोड़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। और लाइनें भी तो हैं, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बहार के। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज बात करेंगे अल्कोहल में रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ अल्कोहल किसे कहा जाता है? हमारे पास वाटर है, वाटर का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर अल्कोहल कहा जाएगा। वाटर की शेप हम जानते हैं इस तरह से, एंगुलर या बेंड शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एंगुलर और बेंड शेप इसे कहा जाएगा। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री इसकी यहां पर याद रखेंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद अगली चीज आती है कि अल्कोहल एसिड है या बेस है। तो हम जानते हैं अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है और अल्कोहल इस तरह से डिसोसिएट होता है, और जो हमें H आयन देता है उसे हम एसिड के नाम से पहचानते हैं। तो अल्कोहल गिव प्रोटॉन ऑन डिसोसिएशन, इसीलिए इनको एसिड कहा जाएगा। नो डाउट लोन पेयर भी है, लोन पेयर की वजह से बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, बट डोमिनेटली दे बिहेव लाइक एसिड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल एम्फोटेरिक है, ये आपको बताना है, तो एम्फोटेरिक बताने के लिए आप यही कहेंगे दे कैन लूज प्रोटॉन एज वेल एज दे कैन डोनेट लोन पेयर। तो प्रोटॉन लूज करता है, एसिड है, लोन पेयर डोनेट करता है, इसे हम बेस के नाम से पहचानेंगे, बेस भी इसको कहा जाएगा। नाउ अब ये है आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल। अब आपको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने इसको अरेंज करना है। तो अगर आपने जीओसी के लेक्चर देखे हो तो जीओसी के लेक्चर्स में आपको बताया गया है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, जितना विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब आप समझ पाएंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर है, लीस्ट एसिडिक, एंड दिस इज मोस्ट एसिडिक। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर कंपैरिजन करेंगे, प्राइमरी इज मोर एसिडिक, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए बेसिक नेचर में अरेंज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, जिसमें +I इफेक्ट ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और +I इफेक्ट दिख ही रहा है किसमें, तो उसी तरह से बड़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व करना है। आपके बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए बेसिक कैरेक्टर को याद रखना है। कॉम्पिटिटिव मतलब जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां पर आप बेसिक कैरेक्टर को याद रखें। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर पे ही ध्यान दें, वही आपके लिए बेटर रहेगा, वही आपको आना चाहिए। ना अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया अरेंज फॉलोइंग्स, अरेंज करना है, अरेंज फॉलोइंग्स इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको
अरेंज करना है, कैसे करेंगे? पहला दे दिया आपको, दिस इज ए, आपसे कहा ब्यूटाइल एल्कोहल, और फिर आपसे कहा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, और फिर आपसे कहा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस तरह से 3 एल्कोहल आपको दे दिए, ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल एल्कोहल जैसा कि हम जानते हैं ये है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल इस तरह से आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जवाब देना है, वही बात जो सिखाई गई थी। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहां समझ सकते हो 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हैं, यहां 2 हैं, यहां 1 ही है। प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई कम है, प्लस आई सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी। इस तरह से आप एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में इनको आप अरेंज कर पाएंगे, बता सकते हैं। आप अगर आपसे कहें वाटर और एल्कोहल कौन है ज्यादा एसिडिक, जवाब भी सीधा सा है, HOH, ROH। समझ जाओ, जो अभी कहा जिसमें प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट आर का ज्यादा है, तो प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, एसिडिक कम होगा, सो H2O, ROH, ये आप याद रखें। इस तरह से होमवर्क का क्वेश्चन, कौन सा एक्सेप्शनल अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है? बोर्ड में तो डायरेक्ट करो, कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि कौन सा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपके पास अल्कोहल है, आपके पास फिनॉल है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो इसका जवाब हम 2 तरीके से देंगे, 2 रीजन। पहला रीजन ध्यान रखो, इसका प्लस आई इफेक्ट, रिंग का माइनस आई, डायरेक्ट दे सकते हो, क्योंकि यह माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। प्लस आई इफेक्ट है, वीक एसिड है, ये कहा जाएगा, ये बात बनेगी। उसके अलावा आप इसमें एक और चीज जरूर बता के आएंगे एग्जाम में कि ये एल्कोहल इस तरह से डिसोसिएट होता है, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और ऐसे ही ये फिनॉल है, फिनॉल भी ऐसे ही डिसोसिएट होता है, और ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। नाउ कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? जहां प्रोडक्ट स्टेबल होगा वहीं रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोडक्ट स्टेबल होगा, फॉरवर्ड होगी, और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देख लो कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है। यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जामिनेशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आने होंगे, सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन इट इज मोर स्टेबल, और फिर आपका जवाब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में के आंसर में 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट रेजोनेंस का लिखना है, और दूसरा पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का आपने यहां पर मेंशन करना है, ये ध्यान रखो। ये तो हुए क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने के लिए आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड नहीं सॉल्युबल होते, एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। क्यों? जवाब सीधा सा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो वी कैन से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन आता है कि लोअर एल्कोहल आर सॉल्युबल। लोअर एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर एल्कोहल इनसॉल्युबल होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोअर एल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, हायर एल्कोहल इनसॉल्युबल है, आखिर ऐसा क्यों है? लोअर एल्कोहल सपोज आपने मान लिया मिथाइल एल्कोहल, और हायर एल्कोहल कोई भी हो सकता है। सपोज हमने ये मान लिया जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन है। अब हायर एल्कोहल पानी में इनसॉल्युबल होगा, लोअर एल्कोहल सॉल्युबल होगा। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि हायर एल्कोहल में बड़ा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है,
हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से ये पानी के अंदर लेस सॉल्युबल होगा। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिर भी इनसॉल्युबल है तो उसका जवाब है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, इस वजह से वो वहां पे इनसॉल्युबल रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई आपको बताना है इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? जवाब सीधा सा, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। या बड़ी आसानी से बता सकते हो, फिनॉल्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास है OH और आपके पास है नाइट्रोफिनॉल, पूछें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? सीधा सा जवाब, क्योंकि यहां माइनस आई इफेक्ट है और इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते कि भाई यहां पर CH3 है, अब बताओ कौन है? CH3 का प्लस आई इफेक्ट, जिसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, वीक होता है, तो कौन हो गया? फिनॉल। फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा रीजनिंग का, आप ऐसे ही जवाब देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं, आपने होमवर्क में उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। आपने बताना है इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और क्यों होगा, ये जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। आपने बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और फिनॉल और बेंजोइक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये जवाब आप ढूंढेंगे। आपको रीजनिंग के बेसिक्स बता दिए गए हैं। अब उन बेसिक्स को आप किस हद तक अप्लाई करते हैं, ये काबिलियत आपकी है। आप ट्राई करें, जो ना हो बेशक से पूछें, लेकिन प्रयास किए बिना हार नहीं माननी है। आपने एफर्ट्स जरूर करने हैं, एफर्ट्स होंगे बात बनेगी, एफर्ट्स आपने जरूर करने हैं। ऑल द बेस्ट।